सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 9 अप्रैल सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार यहाँ पर नए सचिव बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं और ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संसद के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 79 में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 81 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 80 में। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। वर्तमान में 545 हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। वर्तमान में 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज 2021 को जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसको जारी किया है, IMF। इस रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 12.5% रखा गया है। यह जनवरी 2021 में 11.5% के पिछले अनुमान की तुलना में 1% अधिक है। कोविड-19 के कारण होटल और रेस्तरां क्षेत्र को भारी उत्पादन और रोजगार का नुकसान हुआ है और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी अमेरिका, भारत और चीन में अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि UK और अमेरिका वैक्सीन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर एशिया वैक्सीन रोल आउट पर पिछड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। सदस्य देश 190 है। अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जेवा हैं। इस रिपोर्ट में कौन से संगठन जारी करता है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट IMF। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक यहाँ पर प्रकाशित करता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट को WEF करता है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट को ILO जारी करता है। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट को TI यहाँ पर जारी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामकरण वर्मा किस देश के में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रामकरण वर्मा को गैबान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। D आपका आंसर हो जाएगा। गैबान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। गैबान की राजधानी लिब्रेविले है। गैबान की करेंसी CFA फ्रैंक है। राष्ट्रपति अली बोंगो आनडिम्बा हैं। प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियाने रेपोंडा हैं। टॉप 5 देशों में भारतीय राजदूतों के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीरिया में। पुर्तगाल में भारत के राजदूत कौन है? मनीष चौहान हैं। अंकन बनर्जी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोजाम्बिक में इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? कजाकिस्तान में। वीरेंद्र कुमार पाल किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? सोमालिया में राजदूत बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्म मिन्ह चिन्ह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वियतनाम के प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है। वियतनाम के प्रधानमंत्री
फाम मिन्ह चिन्ह है। वियतनाम के राष्ट्रपति न्युयेन जुआन फोक हैं। वियतनाम की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली है। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन हैं। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स हैं। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के लिए सुपेस पोर्टल लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो यहाँ पर इसका नाम है शरद अरविंद बोबडे। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। सुपेस सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, यह मानव बुद्धि और मशीन लर्निंग का उचित मिश्रण है और एक हाइब्रिड सिस्टम है जो मानव बुद्धि के साथ मिलकर काम करता है। यह सिस्टम अद्वितीय है क्योंकि इसमें मानव और मशीन के बीच संवाद होता है जो उल्लेखनीय परिणाम पैदा करता है। उद्देश्य इस पोर्टल से जजों को रिसर्च करना आसान हो जाएगा और इस पोर्टल पर विभिन्न प्रासंगिक फैक्ट्स एवं कानून रहेंगे जिससे जजों की रिसर्च में आसानी होगी एवं उनके कार्यों की दक्षता बढ़ेगी। 24 अप्रैल 2021 से एन.वी. रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? वह भारत का नागरिक हो, किसी अदालत का 5 वर्ष तक जज रहा हो, किसी अदालत का 10 वर्ष तक वकील रहा हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 124(1) में बताया गया है। टॉप 5 मोबाइल ऐप्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4% पर बरकरार रखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रेपो रेट जब हमें पैसों की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति एक टूल है जिसके जरिए केंद्रीय बैंक बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति तय करती है कि रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों को कर्ज देगा और किस दर पर उन बैंकों से वापस पैसा लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई की ओर से ऐलान किया गया है कि रेपो रेट 4% पर बरकरार रहेगा, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बनी रहेगी। आरबीआई भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर शशिकांत दास हैं। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ऑसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर,
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? 1937 में। अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? जेफ बेजोस यहाँ पर शीर्ष पर रहे हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। जेफ बेजोस लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में टॉप 3 व्यक्तियों के नाम हम आपको बता देते हैं। जेफ बेजोस अमेजन के मालिक हैं जो फर्स्ट नंबर पर हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स टेस्ला के मालिक हैं जो नंबर 2 पर कायम है। बर्नार्ड अर्नाल्ट नंबर 3 पर हैं जो LVMH लग्जरी गुड्स कंपनी के मालिक हैं। भारत के मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सूची में 10वें स्थान पर रहे हैं। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में ये ब्रिज बनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चेनाब ब्रिज जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इस पुल की ऊंचाई चेनाब नदी के तल से 359 मीटर है और 1.3 किलोमीटर 1315 मीटर लंबे पुल का उद्देश्य कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी शीतकालीन राजधानी जम्मू है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मैरोरी झील, गंगावल झील और मानसवल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांड, जश्न, डमहल, कौद बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा, बुगी, नचुन। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, कटरा, अमरनाथ मंदिर यहाँ पर पहलगांव में स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक कौन बने हैं? नए निदेशक बने डॉक्टर चिंतन वैष्णव। सी आपका आंसर हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इस मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण किया गया है और अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसा कौशल प्रदान करना और उन्हें उस प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना है जो उन्हें समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगी। डॉक्टर चिंतन वैष्णव रामानन की जगह लेंगे जो कि अटल इनोवेशन मिशन के पहले मिशन निदेशक थे। टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारत के नए पर्यटन सचिव है अरविंद सिंह। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुभाष चावला यहाँ पर बने हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक जयदीप भटनागर हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव हैं सीताराम कुंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया आशुतोष भारद्वाज को। डी आपका आंसर हो जाएगा। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान यह पुरस्कार हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। यह सम्मान समकालीन आलोचक देवी शंकर अवस्थी के जन्म दिन 5 अप्रैल को दिया जाता है और साल 2020 का देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान आशुतोष भारद्वाज को उनकी पुस्तक पितृवध के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सन 2021 के
न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सेरागोल सौतवे को सम्मानित किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से नीतू सिंह को सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोजेसा ओस्मानी किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो ये यहाँ पर कोसोवो की राष्ट्रपति बनी है। कोसोवो की संसद ने वोजोसा ओस्मानी को कोसोवा देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। कोसोवा की राजधानी प्रिस्टीना है। मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिडबी का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? एस रमन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु विकास उद्योग बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद का विमोचन करेंगे। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है। राज्य ने मौजूदा शैक्षिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। AIIMS भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार भी जीता है। इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी उड़ीसा करेगा। उड़ीसा ने मो छठुआ और ई कालिका ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। ओडिशा में एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाले दुनिया का पहला मालवाहक जहाज लॉन्च किया है? फ्रांस ने ये जहाज लॉन्च किया है। यह दुनिया का पहला मालवाहक जहाज होगा जो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के तौर पर करेगा। इस जहाज को बनाया है फ्रांस की कंपनी ने। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो फ्रैंक है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने इसकी मेजबानी की है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसके निदेशक बने चिंतन वैष्णव। हाल ही में विप्रो के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया सारा एडम गेज को। विप्रो भारत की IT कंपनी है। स्थापना 1945 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु। मालिक अजीज प्रेम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पेमेंट बैंक की बैलेंस सीमा को बढ़ाकर कितने लाख किया गया है? 2 लाख रुपए किया गया है। अभी तक अधिकतम लिमिट 1 लाख रुपए थी, इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। पेमेंट बैंक के उदाहरण एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम बैंक है। किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? श्रीलंका ने ताड़ के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोटे है। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है। करेंसी श्रीलंका रुपया है। राष्ट्रपति गोताबाये राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। 1972 में इसका नाम बदला गया। श्रीलंका में ICICI बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। 2021 के क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। देश ने 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत ने रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? हरियाणा राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। लोकसभा सीट 10 है। राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट 90 है। नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क। प्रमुख लोक नृत्य झूमर, घूमर और डफ हैं।
राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हो गया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। राज्य ने पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये आयोजित की है वियतनाम ने। हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? जेफ बेजोस यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के फाउंडर और सीईओ है। अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। डॉक्टर फातिमा जकारिया का निधन हो गया है। वो कौन थी? वो एक पत्रकार थी। हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर कोरिया ने। तो उत्तर कोरिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? पृथ्वी शाह को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। चलते हैं फ्रेंड्स 9 अप्रैल का इतिहास। क्या हुआ था 9 अप्रैल के इतिहास में? हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देते हैं। 9 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार से हैं। 9 अप्रैल आज ही के दिन पेरिस में 1667 में पहली पब्लिक आर्ट प्रदर्शनी लगाई गई। मुगल साम्राज्य का बादशाह औरंगजेब ने 1669 में सभी हिंदू स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। लंदन में 1838 में नेशनल आर्ट गैलरी खोली गई। यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन की 1945 में स्थापना की गई। वार्नर ब्रदर्स ने 1953 में हाउस ऑफ वैक्स शीर्षक से पहली 3D फिल्म प्रदर्शित की। अमेरिका ने नेवादा में 1955 को परमाणु परीक्षण किया। मिस्र की स्वेज नहर को 1957 में साफ किया गया और जहाज़ों के लिए खोला गया। भारतीय और पाकिस्तान की सेना के बीच 1965 में कच्छ के रण में लड़ाई छिड़ी। सोवियत संघ और इराक ने 1972 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका ने 1988 में पनामा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ली पेंग 1988 में चीन के प्रधानमंत्री बने। नाइजर के राष्ट्रपति इब्राहिम बारे मेंसारा को 1999 में हत्या हुई। इराक में संघर्ष तेज पर अमेरिकी काफिले पर 2004 में हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में भारत के कई आपराधिक मामलों में वांछित माफिया सरगना अबू सलेम के प्रत्यार्पण संबंधी आदेश की पुनः समीक्षा करने को कहा गया। आज ही के दिन ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स का विवाह 2005 में कैमिला के साथ हुआ। नेपाल में 2008 में संविधान सभा के लिए मतदान हुआ। अन्ना हजारे को 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए 1 करोड़ रुपए के IIPM रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। फ्रांसीसी सीनेट ने 2013 में समलैंगिक विवाह संबंधी एक विधेयक को मंजूरी दी। 9 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार राहुल संस्कृताइन का जन्म 1893 को आज ही के दिन हुआ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोदवादिका शरण रानी का जन्म 1929 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री जया बच्चन का जन्म 1948 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिक और अर्थशास्त्री जयराम रमेश का जन्म 1954 में आज ही के दिन हुआ। 9 अप्रैल को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का 1756 में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का 1981 को निधन हो गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक शक्ति सावंत का 2009 में निधन हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री बिशप एबेल मुजोरेवा का 2010 में निधन हो गया था। 9 अप्रैल के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 9 अप्रैल को आज ही के दिन पराक्रम दिवस केंद्रीय रिजर्व पुलिस दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। तो 9 अप्रैल को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।